नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो इस रैली को, इस शानदार तेजी को, ये मार्केट की जो कंटिन्यू वन साइडेड बुल रन चल रहा है उसको। बीच में रशिया यूक्रेन हुआ था, लेकिन उसमें भी कितना 10% की करेक्शन हुई। टाइम वाइज थोड़ा 3-4 महीने लग गए, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस हिसाब से बाजार ऊपर जा रहा है। मार्केट एक बार फिर तंगड़ी तूफानी तेजी में देख रहा है, बट वॉलेटिलिटी जरूर हुई है। शुरुआत में एक झटका भी दिया बाजार ने, लेकिन उसके बाद तुरंत ऊपर आया है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा डगमगा रहा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स आधे आधे परसेंट से ज्यादा मजबूत है। ऑलमोस्ट 1%, 0.7% के समथिंग की तेजी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से आपके लिए लीडर आईटी है। 2 दिन पहले मुझे अच्छे से याद है आईटी गिरा था और मैंने वीडियो बनाई थी इन्फोसिस एंड टीसीएस क्यों गिरे। जब मैंने कहा भाई ये क्वालिटी है, इन्हें लेके ही रखना चाहिए। ये जो गिरावट है आप और हम प्रिडिक्ट कभी लाइफ में नहीं कर सकते, क्यों गिरे, कहां से गिर गए, क्या रीजन है। ये तो बाजार है यार, ऊपर नीचे होगा ही होगा। ठीक है, उस पर कमेंट आए मेरे पास कि आईटी का गोल्डन पीरियड चला गया। मेरे भाई आप आईटी को छोड़ दो, आईटी 2030 तक नहीं चलने वाला। आज कमेंट कर दो ये वाला तो मानू। आज आप लोगों का क्या व्यू बन रहा है वो बताओ। अगर आज आप लोगों का व्यू ये हो गया है ना आईटी इज द बेस्ट, या फिर आईटी में लेने के मौके हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें आपको पैसा बनाने देंगी ही नहीं। आपका पहले व्यू था कि आईटी नहीं चलेगा और अब व्यू आईटी चलेगा, तो पैसा नहीं बना सकते आप। लेकिन आप शुरू में भी कह रहे थे पैसा बनेगा आईटी में, अब भी कह रहे हो तो बनाओगे पैसा। या फिर आप पहले भी कह रहे थे नहीं बनेगा और अब भी कह रहे हो नहीं बनेगा, तो भी आप पैसा बना लोगे। वो इसलिए क्योंकि आप ना प्राइस के साथ अपने इमोशंस को एडजस्ट नहीं कर रहे। आप इन्वेस्टमेंट नजरिए से आप किसी बिजनेस को प्रिडिक्ट कर रहे हो। वो बात अलग है कि आपको कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे वो अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, वो मैटर नहीं करता। स्टॉक्स चल रहे हैं, आप कह रहे हो अभी भी नहीं बनेगा पैसा, दैट इज ओके, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू है, हर बंदे की अपनी प्रोस्पेक्टिव है। यहां पे जब हम एनालिसिस करते हैं ना किसी शेयर का, तो 2 बेसिस पे करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है वो तो सबके लिए सेम है, लेकिन क्वालिटेटिव सबके लिए अलग है। किसी को लगता है पेंट कारोबार में एशियन पेंट लीडर है, लीडर ही रहेगा और अभी तो यहां और ग्रोथ है। तो किसी को लगता है यार मार्केट में लोग बढ़ते जा रहे हैं, इससे इनका बिजनेस बढ़ सकता है, या कुछ भी बोल लो। सबका अपना अपना व्यू है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप प्राइस को देखकर आज तेजी है, कल मंदी है, तो कल से भागेगा, परसों से गिरेगा, ये करते रहे तो पैसा बनाना मुश्किल है, स्पेशली इस मार्केट में। क्योंकि ये तो यार ऐसी बाजार है जहां आप जितना रोक रहे हो उतना बड़ा पैसा बन रहा है, कुछ करे बिना पैसा बन रहा है। लेकिन कहां हाथों में चैन है, कुछ करे बिना कैसे रह सकते हैं हम लोग, वही वाली बात है। आप देखिए एडवांस शेयर्स 1446 हैं और डिक्लाइनिंग शेयर 565 हैं। तो गिरने और बढ़ने वालों के रेशियो में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तेजी की तरफ। आईटी लीड कर रहा है और मेटल सेकंड लीडर है, और आप लोगों को मुबारक हो। पहले तो मैं अपने यूट्यूब के व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, कल 2 स्टॉक शेयर करे थे, उनमें एक हिंडाल्को था और एक रिलायंस था। हिंडाल्को आपका 540 पे था जब मैंने कहा था कि केवल 542 पे था, सॉरी, मैंने कहा 7 से 8 रुपए, 535 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो। ऊपर में ब्लू स्काई जोन है, खुला है मेरे लिए। पहला 560 रुपए का मैंने टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट डन है, मुबारक हो आप सभी को। अब यहां पे स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज है। हमारी जो बाइंग थी उसको बहुत ऊपर ले आओ, आधा बुक करना कर लो। अगर ट्रेडिंग पर्पज से लिया था तो, इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी बात है। मैंने इन्वेस्टमेंट के शेयर किया ही नहीं था, मैंने तो ट्रेड शेयर किया था, वो मेरा अलग था। आपका अपना अगर इन्वेस्टमेंट था तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने से किसी ने 543 पे लिया है, 100 शेयर्स लिए हैं, 50 में बुक करो, बचे हुए 50 में आपका स्टॉप लॉस 548 का, यानी कि अब वो स्टॉप लॉस भी होगा ना आधी क्वांटिटी में, तो भी आप 5-7 रुपए लेके ही जाओगे। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। दूसरा, मैंने अपने टेलीग्राम वाले व्यूअर्स के लिए वेदांता कहा था 255 पे, परसों 254 के अराउंड, 260 का फर्स्ट टारगेट था। फर्स्ट टारगेट आज डन कर दिया है स्टॉक ने 259.85, और मैंने अपडेट भी दे दिया, तो आपको भी मुबारक हो। आपको भी पार्शियल बुक कराया है और बचे हुए पे बाइंग के ऊपर का स्टॉप लॉस लगवा दिया है। तो दोनों स्टॉक्स में आपके लिए अपडेट भी शेयर कर दी। अब आ जाता हूं मैं एफआईडीआई का डेटा। कल 3570 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग, डीआईआई की 553 करोड़ की बाइंग अच्छी होती है, और फ्यूचर्स में एफआईआई बेच के गए, और ऑप्शंस में बड़ी बिकवाली हुई है। बट मार्केट तो लाइफ हाई पे बंद हुआ था कल भी आई थिंक, तो वो तो फिर मेरे को लग रहा है फुट में ही बिकवाली हुई होगी। मार्केट ब्रेथ निफ्टी की देखी जाए तो आपके लिए 38 शेयर्स पॉजिटिव है, 12 नेगेटिव है। नेगेटिविटी को कौन लीड कर रहा है? इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ और एफएमसीजी नेस्ले, देन एक्सिस बैंक, एसबीआई, ब्रिटानिया, आईटीसी। आज एफएमसीजी थोड़ा सा वीक दिख रहा है फर्स्ट हाफ में। लीड कौन कर रहा है? एक बार फिर से आईटी से इन्फोसिस, मुबारक हो 1560 हो गया, 1560।
क्या कहा था यार, ये मतलब वही वाली बात है, जो रोक नहीं पा रहा वो पैसा नहीं बना रहा। एचसीएल टेक 3% ऊपर दिख रहा है। एलटीआई माइंट्री, टीसीएस, एलटीआई माइंट्री 6200 का टारगेट, डन स्टैंप लगा दीजिए वहां भी। टीसीएस में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और हिंडाल्को देन नेक्स्ट 5th गेनर है, टॉप गेनर की लिस्ट में 5th नंबर पे आपके लिए। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा बाजार चल रहा है जहां पे आपके लिए डेली बढ़िया तेजी बन रही है, पैसा बन रहा है। एक चीज आपको जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप शॉर्ट करने के लिए जाएंगे ही नहीं, आप पीई खरीदेंगे ही नहीं निफ्टी का। आपको गिरता हुआ दिख भी रहा है ना बाजार तो भी नहीं लेंगे, आप गिरने दो, जो व्यू है आपका वो सही पड़ने दो और उस गिरावट में ले लेना बस। क्योंकि तेजी के मार्केट में बाय साइड पे रहोगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल पैसा बन जाएगा, लेकिन मंदी में आ जाओगे तो वो आपको पूरा खत्म कर देगा, जीरो कर देगा आपकी वैल्यू। ठीक है जी, तो ये याद रखना। केफिनटेक कल ब्लॉक डील होनी थी, मैंने आपके साथ कहा था, आज ब्लॉक डील हो गई और 5-5.5% नीचे दिख रहा है स्टॉक। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।